पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात 2024 के लिए अपना इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश कर दिया। मंशूर की तकरीब में कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इसहाक डार समेत सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी शिरकत की। मंशूर में ज़राअत को अहमियत दी गई है। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों की फराहमी, फसल के नुकसान में कमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। मंशूर के चीदा निकात में ज़राअत की जिद्दत के जरिए किसान की खुशहाली शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुल्क को महफूज बनाया जाएगा। तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाया जाएगा। आइनी, कानूनी, अदालती व इंतज़ामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी की जाएगी। आइनी इस्लाहात के ज़िम्न में ये भी शामिल है कि आर्टिकल 62-63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा, नैब का खात्मा किया जाएगा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। बरवक्त और मुअस्सिर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। मुअस्सिर, मुनसिफाना और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर जबकि छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाए। PML नून ने मंशूर 2024 और 29 में बिजली के बिल्स में 20 से 30% कमी लाने जबकि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी किया। नून लीग ने सरहदों के पार अमन का पैगाम देने का अज़्म किया। मंशूर पर मुअस्सिर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खुसूसी अमल दरामद काउंसिल का क़याम भी अमल में लाया जाएगा जो हुकूमती कारकर्दगी की सेमाही रिपोर्ट मुरतब करेगी। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि आज मंशूर पेश करने के दिन ही लाहौर में कई रोज़ से छाई धुंध छुट गई। इंतखाबी मंशूर का ऐलान किए जाने पर लाहौर में धुंध का छटना नेक शगुन है। उन्होंने कहा कि कायदीन ने मंशूर तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। नवाज शरीफ की हिदायत थी ऐसा मंशूर नहीं देना जिस पर अमल ना हो। इंतखाबी मंशूर बनाने में ताख़ीर तरामीम की वजह से हुई। माजी की कारकर्दगी को भी हमने मंशूर का हिस्सा बनाया। ये भी बताया कि माजी के वादे पूरे हुए या नहीं। लीगी सेनेटर का कहना था कि आज के नौजवान के लिए फैसला करना आसान हो गया। PTI से पूछा जाए कि 4 साल में 4 बड़े मंसूबे बताएं। हर जमात से इसके दौर हुकूमत में बड़े तरक्याती मंसूबों का पूछा जाए। कोई भी आम आदमी PTI हुकूमत के मंसूबे नहीं जानता होगा। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि आम रिक्शा ड्राइवर से भी पूछें तो वो मुस्लिम लीग नून के मंसूबे गिनवाएगा। शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 16 माह में सबसे बड़ी कारकर्दगी यही है कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रवायत है कि हर इलेक्शन में जाने से पहले सियासी जमातें मंशूर पेश करती हैं। नवाज शरीफ ने कभी दावा नहीं किया कि वो लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि लोड शेडिंग खत्म हो। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। देखती आंखों ने ऐसा दिलखराश मंजर नहीं देखा था। 2014 का लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ नहीं पाकिस्तान के खिलाफ था। सानिया APS पर मजबूरन धरना खत्म करना पड़ा। लॉन्ग मार्च से कौम का जो वक्त ज़ाया हुआ इसका जिम्मेदार कौन था? इस दौरान हर वक्त धरनों, जलाओ घेराव की सदाएं थीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ ने कराची के अवाम को ग्रीन लाइन बस का तोहफा दिया। 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए जो रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की 10 साला कारकर्दगी सबके सामने है। धरनों की वजह से तरक्की का अमल रुका रहा। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने वादे कम और अमल ज़्यादा किया। उन्होंने मुल्क के लिए जो कुछ किया वो सब अवाम के सामने